Good morning, students. Today we are going to study section 16 to section 20 under Maternity Benefit Act 1961. अगर हम देखें स्क्रीन पे तो सेक्शन 14 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स की बात करता है एंड सेक्शन 15 जो है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर की बात करता है. वहीं पे इंस्पेक्टर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट दैट कम्स इन सेक्शन 16. इसमें जो है एवरी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. इस इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 21 में इंस्पेक्टर को पब्लिक सर्वेंट को डिफ़ाइन किया गया है जो कि मॉनिटरिंग सुपरविज़न में रिकॉग्नाइज होते हैं. उसी प्रोस्पेक्ट में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में भी इंस्पेक्टर्स हैं उनको जो है पब्लिक एज ए पब्लिक सर्वेंट ही ट्रीट किया जाएगा. ये डिफ़ाइन सेक्शन 16 में किया गया है. सेक्शन 17 जो है पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू डायरेक्ट पेमेंट्स टू बी मेड बताया गया है. इसमें अगर कोई वुमेन रियलाइज़ करती हैं कि उनके साथ पावर जो उनका जो पेमेंट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत जो मिलता अगर रॉन्गफुली विथहेल्ड किया गया है बाय द एम्प्लॉयर तो वो इंस्पेक्टर को कंप्लेन दे सकती हैं. इंस्पेक्टर अपने सेल्फ इनिशिएटेड अप्रोच से या फिर उस कंप्लेंट के रिसिप्ट से वो इनिशिएट कर सकते हैं इंक्वायरी को और उस इंक्वायरी के बेसिस पे इफ़ इंस्पेक्टर फाइंड्स दैट एम्प्लॉयर हैज़ wrongfully withheld the payment of that woman, then in that case inspector can make direction to the employer to release the payment. तो ये उनका इंस्पेक्टर का पावर होता है. और इन केस अगर इंस्पेक्टर के डिसीज़न पे कोई एग्रीवेट पर्सन मतलब ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को अपील कर सकता है इंस्पेक्टर के डिसीज़न मिलने के जब तक उसको कम्युनिकेट किया गया है विद इन 30 डेज़ जो है उस डेट से वो पर्सन अपील कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को. और इस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को अपील करने के बाद अगर जो डिसीज़न प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का होगा वो फाइनल माना जाएगा और अगर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को नहीं अपील किया गया है तो इंस्पेक्टर का डिसीज़न फाइनल माना जाएगा. और कोई भी अमाउंट पेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू. Section 18 which is also very important that tells about forfeiture of maternity benefit. हमने Section 6 में पढ़ा था कि maternity benefit act में जो establishment है उसमें communicate करना पड़ता है कि during that leave time the woman is not going to join any other establishment. but अगर women किसी और establishment को join कर लेती हैं जिस टाइम में वो एक establishment में absent है because of the reason of pregnancy और वो if she is availing the maternity benefit leave, then in that phase if she joins somewhere else तो अगर ये पहले एम्प्लॉयर के नॉलेज में आ जाता है तो ही कैन फॉरफिट द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फॉर दैट वुमेन. मतलब वो उस बेनिफिट को रोक सकता है विथहेल्ड कर सकता है. देन नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 19 है जो कि बताता है एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर टू बी एग्जिबिटेड. मतलब जो एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट है और जो रूल्स हैं उसका एग्जिबिशन इज़ कंपलसरी एज़ पर द सेक्शन 19. और ये मतलब जो भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं और उनके रूल्स हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इम्पॉर्टेंट कॉर्नर्स पे प्रकाशित करना ज़रूरी है ताकि सभी वुमेन एम्प्लॉय इनको देख के अवेयर हो पाएँ कि ये बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिए जा रहे हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड अंडर इन द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द लोकेलिटी. मतलब जिस लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज है उसमें एम्प्लॉयज़ को समझ में आया ये एग्जिबिट करना है. और by the employer in every part of the establishment in which women are employed. वहाँ पे जहाँ पे भी women जो है employed हैं उनको एग्जिबिट करना है प्रकाशित करना है जो सेक्शन 19 बताता है. और सेक्शन 20 talks about registers. Every employer shall prepare and maintain such registers, records and muster rolls and in such manner as may be prescribed. ताकि जो भी women employee हैं
उनके रजिस्टर के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू और उनके अटेंडेंस के थ्रू ये जानकारी इंस्पेक्टर को लगे कि इस एस्टेब्लिशमेंट में कितने वर्किंग वुमेन काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कवर्ड सेक्शन 16 टू सेक्शन 20 एंड इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 21 to 25. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।